अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th। आज हम आपको ज्योग्राफी का आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नेम है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। जैसे कि दुनिया के हालात चल रहे हैं, कोविड-19 से पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। इस वजह से आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही हैं। आप इसको सीरियसली लें और घर पे स्टडी करें, और इंशाअल्लाह जब स्कूल खुलेगा उसके बाद आपकी पढ़ाई जैसे कंटिन्यू होती है वो होगी। आप अपनी नोटबुक पर इसको लिखते रहें, जो इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी इस लेसन की रीडिंग के बाद। लेट्स स्टार्ट नाउ। India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of world history. Location: India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitudes 84° north and 37.6° and longitudes 68.7 east and 97.25 east. The Tropic of Cancer divides the country into almost 2 equal parts. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Size: the land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. India is the 7th largest country of the world. India has a land boundary of about 15,200 km, and the total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,516.6 km. तो बच्चों, ये जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर अभी मैंने रीड किया है, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। भारत हमारा एक बहुत ही पुराना संस्कृति है। हमारे भारत में बहुत पुरानी सिविलाइजेशन, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो है हमारे कंट्री में है, जिसका नाम इंडिया है, भारत। इसमें बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई लगभग 5 दशकों से। डिकेड्स मीन्स दशक। और यहाँ पर बड़ी रिमार्केबल प्रोग्रेस जो हुई है वो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में और ओवरऑल जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है हमारे भारत में पिछले 5 दशकों से। हमारा भारत एक बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन, दुनिया का कंट्री है, सिविलाइज्ड कंट्री है। इसमें बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, ख़ास तरीके से खेती में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और भारत ने इतिहास बनाने में भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, यानी कि दुनिया के इतिहास में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। वो कैसे, इसको सीधी तरह से समझिए। जीरो का इन्वेंट हुआ हमारे देश में, और जब जीरो हमारे देश में इन्वेंट हुआ तभी दुनिया ने गिनती बनाई। हमारे देश में इन्वेंट हुआ पॉइंट का, जिसे हम दशमलव कहते हैं। जब वो इन्वेंट हुआ उसके बाद ही साइंटिस्ट ने दुनिया से चांद की दूरी का अंदाजा लगाया, तारों की गणना।
तो ये चीज़ें किसने दी? भारत ने। और उस वक्त में दी जब साइंस दुनिया में इतनी तरक्की पर भी नहीं थी। इसके लिए एक एग्जाम्पल सुन लीजिए। एक फिल्म है मनोज कुमार जी की, जिसका एक गाना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को गिनती सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा और बढ़ता गया। तो बच्चों ये देखिए इस गाने में कितनी अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया गया। अब हम आते हैं भारत की लोकेशन पर। भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लैटिट्यूड्स 84 से और 37 नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट में और वेस्ट में सब तरफ, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कर्क रेखा, ये इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, आइलैंड को कहते हैं द्वीप समूह, द्वीप, ठीक, और बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। इसमें डिवाइड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे देश को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अब साइज पे आते हैं। तो जो साइज है भारत का हमारे, वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और भारत का जो टोटल एरिया अकाउंट है वो पूरी दुनिया का 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसका 2.4% है, और हमारा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी बहुत लैंड बाउंड्रीज हैं, 15,200 किलोमीटर तक फैली हुई, और टोटल लेंथ जो है इसकी कोस्ट लाइन वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर जो ये द्वीप समूह हैं, आइलैंड्स हैं, ये 7,516.6 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो बच्चों ये जो आपको पढ़ाया, जितना रीड किया उसके बारे में, इसको ट्रांसलेशन आपको बताया, आपको इसमें कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आपके जो डाउट्स हों प्लीज़ उनको क्लियर करिए, और स्टडी के लिए सीरियस होइए और स्टडी सीरियस होकर कीजिए। जो भी डाउट्स होंगे वो हमें भेजिए, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।